व्यक्त करना चाहते हैं आपका भी हृदय से आभार कि आपने पिथौरागढ़ जनपद के साहित्यकारों को मंच प्रदान किया और आप ही की प्रेरणा से आज विभिन्न पटलों पर, चाहे उस राष्ट्रीय पटल हो, प्रादेशिक पटल हो, वहां पर यहाँ की प्रतिभाएं अपना जौहर बिखेर रही हैं। बड़ा वह फूल जो कांटों में अपनी गंध भर देता, बड़ा वह फूल जो कांटों में अपनी गंध भर देता, बड़ा वह आदमी जो मुश्किलों में मुस्कुराता है, बड़ा साहित्य जो हर व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। क्या साहित्य की चर्चा हो रही है। आदरणीय मंच को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, अमृत लुटा कर गरल खुद पीते हैं औरों के लिए, झंझावतों के बीच जो रहते अडिग चट्टान से, रण ले लिया जो पूर्ण करते हैं उसे जी जान से। ऐसे ही एक कर्म योद्धा सोर घाटी में है रहते, नशे के दुर्दांत दानव से बचो जन जन से कहते। क्या बात पाँव चुभते कंटकों की भी नहीं परवाह जिनको, पद प्रतिष्ठा और वैभव की नहीं है चाह जिनको। नशा उन्मूलन अनोखा है चला अभियान जिनका, है पिथौरागढ़ की जनता पर बड़ा एहसान इनका। तोड़ती दम बालिकाएं अंधविश्वासों के कारण, पीठ डंका इस अनैतिक कृत्य का करते निवारण। क्या बात है। खोल संस्कृत पुस्तकालय ज्ञान का दीपक जलाया, मंच दे अभिव्यक्ति का सम्मान कवियों को दिलाया। धन्य निज पुरुषार्थ से व्यवसाय शिक्षक का किया है, आत्मबल अभिवृद्धि का गुरु मंत्र बच्चों को दिया है। नाम पीताम्बर अवस्थी भटकते फिरते हैं दर दर, नव सृजन नव चेतना की जगाते हैं अलख घर घर। सब करे मिलकर विनय उनके लिए भगवान से, ले प्रेरणा दिग्भ्रमित जन उनके सफल अभियान से। आदरणीय मंच वो मेरे भाई बहनों, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर तब ईश्वर है जब हम उसकी पूजा करें, वरना वो केवल एक तस्वीर है। आज जो भी हमें सम्मान मिला है, अवस्थी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छाया रहता है, वो छाया रहता है, उसमें कुछ तो होगा ही। सबको भाया रहता है, उसमें कुछ तो होगा ही। वो छाया रहता है, उसमें कुछ तो होगा ही, और सबको भाया रहता है, उसमें कुछ तो होगा ही। निज हाथों में लिए नकली बंदूक और ऊन का गोला, निज हाथों में लिए नकली बंदूक और ऊन का गोला, वो दुश्मनों को छकाए रखता है, उसमें कुछ तो होगा ही। अब मैं ये लाइन समर्पित करता हूँ आखिर की अपने बड़े भाई डॉक्टर अवस्थी जी के लिए। बहुत सुंदर स्वागत। कि वो ताकत नहीं, निज हौसलों से ही तो जिंदा है सूर, वो ताकत से नहीं, निज हौसलों से ही जिंदा है सूर, अंगद की तरह पांव जमाए रखता है। क्या बात है। यहाँ आकर जब मैं यहाँ आती हूँ तो ऐसा लगता है कि अपने मायके पहुँच गई। बहुत बढ़िया। मुझे यहाँ जाने का श्रेय सूल जी को जाता है और मुझे कवि बनाने का श्रेय अवस्थी जी को। बहुत सुंदर। काल के कपाल पर लिखा महाकाल ने, जब रहूं मैं ध्यान में समय के इस अंतराल में, जब रहूं मैं ध्यान में समय के इस अंतराल में, आती है नट नागेश्वरी इस जग को संभालने। वाह भाई वाह, शानदार। रिश्ते नाते अपने इस तरह से निभाया करो, दिलों में हर किसी के खुद को बसाया करो, लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं रखा है दोस्तों, हो सके तो दुश्मन को भी दोस्त बनाया करो। बहुत अच्छा। बहुत बह गया पानी तब से गंगा और जमुना में, रंजिशें वो पुरानी अब तो भुलाया करो, टूटे गए ताल्लुकात जिंदगी की दौड़ में,
टूट गए जो अपने अब उनको मनाया करो। वाह भी वाह। डर कर मुश्किलों से जो गमजदा हो गए उन बुजुर्गों की तुम हिम्मत बढ़ाया करो। बुरा वक्त देखकर जो कारवां छोड़ गए सोया हुआ उनका नसीब तुम जगाया करो। आप सभी को मैं अनु जोशी का सादर प्रणाम। आज अंतिम रविवार्षिक काव्य गोष्ठी में संस्कृत ज्ञान विकास पुस्तकालय के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कविगणों के सम्मान समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है मेरे लिए। तो सर्वप्रथम मैं नवरात्र के नवदुर्गे को समर्पित एक माँ का आह्वान करना चाहूंगी। नवदुर्गे का नवरात्र के नव रूपों में नव दुर्गे बन आओ माता, त्राही त्राही मची सर्व जग में सबको मार्ग दिखाओ माता। शैल पुत्री बन शैल रूपी शुभ कर्म लगन जगाओ माता। दाहिने हस्त त्रिशूल से पाप द्वेष का नाश करो, बाएं हस्त कमल पुष्प से सौंदर्य सुगंध भर हर मन को पुलकित करो। अनंत में व्याप्त असीम में विद्यमान, अनंत में व्याप्त असीम में विद्यमान बनकर माता ब्रह्मचारिणी, एक हस्त अक्षिमाल दूजे के कमंडल से सर्व शुभ कर्मों को माते सर्वत्र सिद्धि विजय दे दो। तपे स्वर्ण सा कांतिमय, तपे स्वर्ण सा कांतिमय रूप तुम्हारा चंद्र घंटा, सौम्यता से हर संकट बाधा पार करने की शक्ति करो। उस मांडापन ब्रह्मांड में न्याय की अलख जगाओ माता, नवरात्र के नव रूपों में नव दुर्गे बन आओ माता। अच्छा। स्कंद माता रूप धर के जग में ममता का प्रवाह करो, ज्ञान के भंडार भर के अज्ञानता को दूर करो। सिंह आसन में बैठ भवानी, क्षण भर जग का भी ध्यान धरो। कात्यायनी बन जगदम्ब भवानी, मन के क्रोध को शांत करो। चंद्रहास तलवार से अपने, चंद्रहास तलवार से अपने छल कपट का नाश करो। नवरात्र के नव रूपों में नव दुर्गे बन आओ माता, त्राही त्राही मची सर्व जग में सबको मार्ग दिखाओ माता। क्रूर भयंकर रूप कालरात्रि, क्रूर भयंकर रूप कालरात्रि अहंकार से मुक्त करो। दूजा नाम शुभंकरी तेरा, प्राकृतिक आपदाओं का अंत करो। अति सुंदर करुणामयी महागौरी, अति सुंदर करुणामयी महागौरी, सब मन में पवित्रता भरो। कुदृष्टि ना हो किसी की, कुदृष्टि ना हो किसी की, ऐसे सर्वश्रेष्ठ भारत की नींव धरो। अत्यंत सौम्य रूप माता धर के, शंख गदा चक्र कमल से चारों भुजाएं सुशोभित करके, सिद्धिदात्री बन दुर्गे सर्व सिद्धि का आशीष दो। भटक रहा है मन याचक का, भटक रहा है मन याचक का, पथ प्रदक्षक बन गौरव दो। नवरात्र के नव रूपों में नव दुर्गे बन आओ माता, त्राही त्राही मची सर्व जग में सबको मार्ग दिखाओ माता। धन्यवाद। मैं 2 शब्द इस पुस्तकालय के लिए कहूंगी। शुद्ध भावना में भगवान बसते हैं, शुद्ध भावनाओं में भगवान बसते हैं। हरिद्वार में मिलते हैं। कभी ज्ञान संस्कृत पुस्तकालय कविताओं के माध्यम से कहीं न कहीं सैनिकों के पराक्रम को, सैनिकों की वीरता को लिखता हूँ। तब मैंने लिखा कि बासंती रंगों की खातिर, बासंती रंगों की खातिर कितने ही बलिदान हुए, देश धर्म में जा देकर सुत कई महान हुए। रंगों का ये त्योहार रंग रक्त का उनको भाता है, रंगों का त्योहार रंग रक्त का उनको भाता है। ध्यान रहे प्यारो, ध्यान रहे प्यारो, बसंत वीरों का भी आता है। सीने पर गोली खाकर, सीने पर गोली खाकर मौसम भागी कर डाला। प्रेम प्यार का बसंत उन्होंने त्यागी कर डाला। चोला उनका बासंती है, चोला उनका बासंती है, कफन हुआ बासंती है। अब तो लगता सब रंगों में प्यारा रंग बस बासंती है। भाई बीच में भाई सुनील जी हैं और डॉक्टर। आप सभी को प्रणाम। मैं सुनील कोहली, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर अपने गांव में सर की प्रेरणा से एक बहुत सुंदर पुस्तकालय की स्थापना हुई। काफ़ी अच्छी सर की मार्गदर्शन में अभी हमें इसी वर्ष विवेकानंद यूथ अवार्ड भी मिला। मैं पहली बार आ रहा हूँ इस कार्यक्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि इस तरह के कार्यक्रम को मैंने अभी तक पिथौरागढ़ में देखा ही नहीं, तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। मुझे रामचरितमानस बड़ा प्रेरित करता है, तो उसमें भगवान राम की 2 पंक्तियां हैं जो मुझे अक्सर बहुत याद आती हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, तनय माते पिता चरण अनुरागी। तो वो कहते हैं कि हे माँ, वो बालक या वो पुत्र इतना बड़भागी है जो माता पिता के चरणों का अनुरागी है। तो आज उस परंपरा को, उस दैविक परंपरा को
यहाँ पे समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं और हम सबको प्रेरणा मिल रही है, इससे समाज एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी की ओर जा रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को, और हम लोगों को जो प्रेरणा मिली यहाँ से हम लोग कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, इस संबंध में भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले तो माँ शारदे से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सही शब्द दे, जिससे मैं अपनी भावनाओं को जो अभी मन में है उसको आपके सामने सही से व्यक्त कर पाऊँ। मेरे लिए ये पहला अनुभव है इस तरीके का, किसी काव्य गोष्ठी में बैठना। ये कि परमात्मा की कृपा से ही सज्जनों का हमें जो है साथ मिलता है। तो मैं आज अपने आप को परमात्मा की कृपा प्राप्त करने वाला समझती हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी आप लोग को बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद सर मुझे हर संडे जो है आने की अनुमति यहाँ पर देंगे, क्योंकि मैंने कहा है, कहते हैं गिरदाजो कि गोगड़ की पत पानी लेने की भई हमारी पुरानी परिपाटी। तो उसी के आधार पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए, मेरा नाम डॉक्टर हर्षिता जोशी है। मैंने एमएससी नैनीताल से किया है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट डीएसबी कैंपस से। उसके बाद मैं अर्ली लाइफ एवोल्यूशन पे काम कर रही हूँ। तो जीवाश्म, तो थियानोसाया स्पाइनोसा करके एक मेटाजोन है, पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मनुष्य की प्रजाति की ओर को आगे इवॉल्व होकर के बनता है। तो इसकी खोज मेरी पीएचडी के दौरान मैम और मेरे साथ हम लोग ने किया था। तो उसी काम को हम अभी भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने जो एक कविता है मेरे दादाजी, उसका शीर्षक है जीजी विशा। जीजी विशा मतलब जीवन जीने की इच्छा। बहती कल कल नदिया सी विचरती नील गगन सम, जीजी विशा में जीजी विशा। कोमल कच्चे नव जीवन की, कोमल कच्चे नव जीवन की अल्हड़ कौतुक मुँह यौवन की। जीर्ण शीर्ण जीवन संध्या, जीर्ण शीर्ण जीवन संध्या की जीजी विशा में जीजी विशा। हर युग की हूँ हर योनि की, ना उद्गम है ना अंत मेरा, यह अचल अखिल ब्रह्मांड मेरा। जीजी विशा में जीजी विशा, जीजी विशा में जीजी विशा। आज के इस कार्यक्रम के बाद मैं कोशिश करूंगी कि इसके आगे और चीजें आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आप लोग कम धन्य हुए हो, मैं ज्यादा धन्य हो गया यहाँ सुन के आप सबकी कविताएं। कुछ कविताओं में ऐसा था जो मेरी जिंदगी से रिलेटेड है। कुछ कविताएं जैसे यूट्यूब आप देवी को, सबसे पहले हम सब बहुत प्यार भरी एक ताली से हम अवस्थी जी का धन्यवाद और उनकी अर्धांगिनी का, उनके मैं पंडित हेमंत गुरु महाराज परिचय इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि परिचय देना भी बहुत जरूरी है। वो इसलिए ताकि अगर मेरे परिचय के बाद मेरी जरूरत किसी को हो तो वो मुझे संपर्क करे। कथक और भरतनाट्यम सबसे पहला मैंने सीखा, उसके बाद ब्राइडल मेकअप सीखा, फैशन ड्रेस डिजाइनिंग सीखी, एस्ट्रोलॉजी सीखी, वास्तुशास्त्र सीखा, ज्वेलरी डिजाइनिंग सीखी और 12 साल दिल्ली में जामिया इस्लामिया में एनसीसी ऑफिसर, कल्चरल ऑफिसर रहा और कम से कम 24 स्कूलों में मैंने कला संस्कृति को सिखाया। और इतने सालों की जर्नी के बाद मैंने पिथौरागढ़ पहाड़ चुना कि मैं अब पहाड़ में सेवा करने जाता हूँ। तो जब भी समय मिलता है आप लोग ये मैसेज मेरा हर एक नौजवान को, अपने बच्चों के साथ साथ पड़ोस के बच्चों को कि मैसेज जरूर दे, या जो एक ही चीज के पीछे बैठा है आप ये मैसेज दें कि जब तक समय है, जब तक पेपर है, जब तक एग्जाम्स हैं,
जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक कुछ और चीज सीखे रखो, तो ताकि बच्चे सब हर चीज की टैलेंट करके सीखेंगे, हर फील्ड की चीजों को अनुभव करके रखेंगे तो उनको कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि आज की हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा कमजोर है कि नौजवान पीढ़ी जब पेपर्स लीक हो जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो गलत डिसीजन लेके वो अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं। और जहाँ तनाव होगा वहां नशा होगा, जहाँ तनाव नहीं होगा वहां नशे को हम सब मिलकर लड़ सकते लोग आए कार्यक्रम तो आप लोगों के आने से होता है। जब सब लोग होते हैं, कोई भी शुभ काम है, जितने हमारे साहित्यकार मित्र हैं सुनने पढ़ते थे तो उन दिनों एक लाइन पढ़ते थे, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तब समझ में कुछ नहीं आता है क्या साहित्य है क्या समाज है, हमको तो वही दर्पण उन दिनों सामने वाला दर्पण आता था। लेकिन अब समझ में आता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। उसी तरह संगीत है, हम पहाड़ी गाने दिखते हैं, जैसे जैसे समाज चलता है वैसे वैसे गाने बनते हैं। मोबाइल नया चला तो बबली तेरो मोबाइल आया, फिर कॉलेज में फैशन वाला समय आया तो बल्कि जाए भावना डिग्री कॉलेज वाला गाना आया, तो गाने भी उसी तरह बनते हैं। इसी तरह साहित्य भी लिखा जाता है, और अभी जो साहित्य लिखा जाएगा वो आने वाले 50-60 सालों बाद पढ़ा जाएगा, तो उस समय का समाज का वो दर्पण दिखाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी साहित्यकार हैं अपनी उत्कृष्ट रचनाएं, कालजयी रचनाएं रचते रहें। और आप सभी लोगों का पुनः आभार और धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।